वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स में पहुंचे हुए हैं और 4 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 5वां फंडामेंटल राइट देखने वाले हैं। ये 5वां फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमें संस्कृति और शिक्षा के लिए जो अधिकार मिलते हैं वो हमें इनसे मिलते हैं। यहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं? तो हमें यहाँ पर 2 आर्टिकल दिखाई देंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 2 आर्टिकल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, आर्टिकल 29 और 23, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो कि हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देते हैं, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार देते हैं। ये क्या क्या हैं, एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 को देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ दिखाई देगा कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23, ये जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स भी हम कह सकते हैं कि ये माइनॉरिटीज को मिले हुए राइट्स हैं। जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स को हम कह सकते हैं ये आर्टिकल 29 और 30। तो 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज के हित हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो उसके लिए इसमें क्या बोला गया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, कि सिटीजन्स का कोई भी भाग जिसकी एक अपनी विशेष स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है और कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है और कल्चर है, वो उसे कंजर्व रखने का अधिकार रखता है। उसके पास उसको संभाल के रखने का अधिकार है। अब संभाले कैसे? इन सब चीजों को संभाले कैसे? अपने कल्चर को, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पे ऐसा हो कि किसी कल्चर को फॉलो करने वाले बचे ही कुछ 10-12 हों। अब उनके बाद उस कल्चर को पहचानेगा कौन? तो उसको कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए? हो सकता है कई बार हमने देखा है कि लैंग्वेजेस, हम ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ट्राइबल ग्रुप छोटा होता जाता है, उनकी लैंग्वेज भी खतरे में आती है, उनकी स्क्रिप्ट भी खतरे में आती है, उनका कल्चर भी खतरे में आता है। तो उस कल्चर को कंजर्व कैसे किया जाए? तो उसमें उन सभी को राइट दिए गए हैं कि अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को और स्क्रिप्ट को अगर आप कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसका आपके पास अधिकार है। बचाएं कैसे? अब सवाल आता है। तो उसके लिए हमें आर्टिकल 30 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आर्टिकल 30, कि आपको बचाने का अधिकार तो है, लेकिन बचाएं कैसे? तो इसके लिए आपको राइट ऑफ माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि आप ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो जहां पर आप अपनी कल्चर के बारे में बताओ, जहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाओ, जहां पर आप अपनी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाओ, ताकि उसे आप बचा सको। तो इसके लिए आर्टिकल 30 में बोला है कि आप उन चीजों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। अब मुझे बताओ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? कोई प्रॉपर्टी हमें एक्वायर करनी पड़ेगी, और बाई चांस बाद में स्टेट बोले कि हमें यहां से नेशनल हाईवे निकालना है और हम तुम्हें कंपेंसेशन दे देंगे, तुम हमें ये अपनी प्रॉपर्टी दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसी चीज से बचाने के लिए, ताकि माइनॉरिटीज को बचाया जा सके, माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाया जा सके, इन्हें भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इन्हें दिया गया है। इंडिविजुअल का राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे पास एक और अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी सबका वापस कर दिया है, लेकिन माइनॉरिटीज के पास तो नहीं कहूंगा कि उनके पास, उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए माइनॉरिटीज के पास आज भी राइट टू प्रॉपर्टी बरकरार है, और यह इनका एक फंडामेंटल राइट है। अब ध्यान रखना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे पढ़ा तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिया। इसकी हेडिंग तो बोलता है कि ये माइनॉरिटीज को अपनी अगर लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रोटेक्ट करनी हो तो उनके पास ये राइट है कंजर्व करने का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोले सिर्फ हेडिंग मत देखो, इसमें नीचे भी देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स।
कि अपने कल्चर को बचाने का, अपने स्क्रिप्ट को बचाने का, अपनी लैंग्वेज को बचाने का अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के पास नहीं है, सबके पास है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कि किसी भी सिटीजन के किसी भी पार्ट को, किन्हीं भी सिटीजन्स को अगर ये लगता है कि उनकी लैंग्वेज खतरे में, स्क्रिप्ट खतरे में है, या फिर अगर उनकी कल्चर खतरे में है, तो वो भी अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सबके पास है, ये सबके पास है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 29 सबके पास है, लेकिन आर्टिकल 30 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को ये राइट दिए गए हैं, ये सबके पास नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, एस्टेब्लिश करना, और फिर उसमें अपने हिसाब से अपने टीचर्स उस तरह के अपॉइंट करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। ये सबके पास नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के पास है। 29 सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, वहां पे सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं देखेंगे, वहां पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स भी लिखा हुआ। अब इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि हम काफी देर से माइनॉरिटीज 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 कर रहे हैं। ये माइनॉरिटीज क्या होती है? इस माइनॉरिटीज के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी साइलेंट है कि माइनॉरिटीज कौन है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कि माइनॉरिटी कौन होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इससे मतलब निकाल लेते हैं कि माइनॉरिटी कौन रहेंगी। माइनॉरिटी दो तरह की हो सकती है। हमने जो 29 और 30 से मतलब निकाला वो ये निकाला कि माइनॉरिटी दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिलीजियस माइनॉरिटी, कि धर्म के हिसाब से माइनॉरिटी जो है, यानी धर्म के, किसी धर्म के लोग अगर कम है तो माइनॉरिटी में हो गए, या फिर लैंग्वेज के आधार पे माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी दो तरह की हैं, एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, ये दो तरह की माइनॉरिटी होंगी। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसी में ध्यान रखना कि जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब बनाएंगे तो 29 में एक और बात कही, 29 में एक और बात कही कि अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी बना लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी बना लिया, कहां बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? आर्टिकल 30 के हिसाब से। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने बना लिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो उस टाइम पे आप किसी भी सिटीजन को, इंडिया के किसी भी सिटीजन को आप उसमें एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, ये कह के कि हमने अपने धर्म को बचाने के लिए बनाया है। अरे भाई, आपका धर्म फैल ही तो रहा है, आपकी स्क्रिप्ट फैल ही तो रही है, आपकी लैंग्वेज को और लोग सीखेंगे तो उससे खतरे में नहीं आएगा, उससे वो बचेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर स्टेट की मदद ली है आपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने में, तो आप किसी भी सिटीजन को यहां पे एडमिशन मना नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 29 में एक एडिशनल बात लिखी गई है, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 29 और 30 देखे कि किस तरीके से कल्चरल और एजुकेशन राइट्स किसके, जिनके खतरे में है, माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे बचाया जाए, वो हमें आर्टिकल 29 और 30 से पता लगता है। तो हमारी आज की जो हमने देखना था एक राइट, कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, ये हमने देखे 29 और 30 कवर किए। एक राइट और बचता है, उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ एक और बात कि जिसको अभी भी कोई भी डाउट रहता है इसमें, कहीं पे भी अगर डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकता है, तो हम उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।